स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा की उम्मीद। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव पेश करेंगे प्रस्ताव। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। 31 जनवरी को राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को किया था संबोधित। राज्यसभा के एजेंडे में संविधान 125वां संशोधन विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे पेश। पूर्वोत्तर के स्वायत्त परिषदों के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान। बीजेडी के लोकसभा सांसद लड्डू किशोर स्वाई का निधन। ओडिशा के आस्का सीट से थे सांसद। राज्यसभा में आज संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसे सदन में पेश करेंगे। पूर्वोत्तर के 6 अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए ये संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र की 10 स्वायत्त परिषदों को ज्यादा अधिकार और फंड देने के लिए ये फैसला लिया था। इस संशोधन में असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत 30 अतिरिक्त विषयों को अंतरित करने का प्रावधान है। एक सरकारी बयान के मुताबिक वित्त आयोग के पास उन्हें वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश करने का भी अधिकार होगा। इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 280 और 6ठी अनुसूची में संशोधन किया जाना है। इन संशोधनों का सबसे अहम हिस्सा ये है कि इनसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों के वित्तीय संसाधनों और अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इन पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय जनसंख्या की बहुत पुरानी आकांक्षाएं पूरी होंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। राज्यसभा में आज बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सीबीआई विवाद के मुद्दे पर गतिरोध की वजह से राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इससे पहले गतिरोध के बीच मंगलवार दोपहर बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसका समर्थन किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि सरकार देश के पिछड़े, वंचित और गरीब लोगों के प्रति समर्पित है। टीएमसी समेत विपक्षी दलों के सांसदों के अवरोध के बीच उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब ने कई समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। साथ ही कई सदस्यों ने किसान और युवाओं की बात भी की। कांग्रेस और टीएमसी सांसद बुधवार को चर्चा शुरू कराने के पक्ष में थे। टीएमसी ने सदन से वॉकआउट किया। और इस बीच खबर आई है कि ओडिशा की आस्का लोकसभा सीट से बीजेडी के सांसद लड्डू किशोर स्वाई का निधन हो गया है। 71 साल के लड्डू किशोर किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। वो राजधानी भुवनेश्वर स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। और लड्डू किशोर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। और फिलहाल सीधा रुख करेंगे, संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा। पंचनन, हम कार्यवाही की बात करें, एजेंडे की बात करें तो लोकसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
शामिल है और ये भी है कि प्रधानमंत्री हो सकता है इसका जवाब दे। लेकिन इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई बीजेडी सांसद के निधन की। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं? देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर चर्चा कल शुरू हुई थी। हालांकि शुरुआती अवरोध थे, लेकिन उसके बाद अच्छी चर्चा यहाँ पर हुई और आज इस चर्चा का समापन था और जिसके आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका चर्चा का जवाब देना है। और लेकिन इस बीच में जो खबर आई है कि जिसमें उड़ीसा से बीजू जनता दल के एक जो मौजूदा सांसद हैं उनका निधन हो गया है, तो ऐसी रवायत है, ऐसी परंपरा रही है कि कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो जाती है। हालांकि इसकी औपचारिक जो घोषणा है वो स्पीकर की ओर से होती है और जबकि 11 बजे सदन शुरू होगा इसकी जानकारी तभी औपचारिक तौर पर मिल पाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो बिजनेस अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो उसमें यही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर जो चर्चा थी उसका प्रधानमंत्री को जवाब देना था और उसका जो बीएससी में जो टाइम है वो भी मुकर्रर किया गया था। शाम 5 बजे उस चर्चा का प्रधानमंत्री की ओर से जवाब होना था। तो अब हमको देखना होगा कि किस तरह से क्या उस पर क्या फैसला होता है परंपरा के हिसाब से और उसके हिसाब से ही आगे की जो रणनीति है वो तय होगी। बिल्कुल। और अगर अब राज्यसभा की बात करें तो हम जानते हैं लगातार अवरोध के चलते धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब कल हमने देखा कि कोर्ट का आदेश आया, निर्देश आया, इसके बाद किस तरह की उम्मीदें अब राज्यसभा में कामकाज को लेकर हैं? देखिए, राज्यसभा में अवरोध हमको देखने को मिला था जब ये कोलकाता में जब सीबीआई का मुद्दा विवाद हुआ था, क्योंकि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस जो सीबीआई है वो एक अहम एक टकराव का मुद्दा बन गया था और उसकी गूंज कहीं ना कहीं सदन में भी सुनाई दी, क्योंकि सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिनों में इस बात को लेकर टीएमसी के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा लगातार उठाया। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कहीं ना कहीं उसके बाद और ममता बनर्जी का धरना भी खत्म हुआ, तो अब ये माना जा रहा है कि शायद इस मुद्दे की गूंज अब कम सुनाई दे या फिर इसको लेकर जो टीएमसी का टकराव है वो यहाँ पर टलता हुआ दिखाई दे। हालांकि विपक्षी दल इस पर लगातार लामबंदी की बात कह रहे हैं और क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण यहाँ पर हमको पता है कि ये इस अंतरिम बजट के सत्र में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था यहाँ सबसे शुरुआत में उसके बाद उस पर चर्चा का दिन के लिए 3 दिन रखे गए थे और उसके लिए आज तीसरा दिन है जब हमको इंतजार इस बात का है कि क्या उस पर चर्चा शुरू हो पाएगी। तो सरकार की कोशिश यही है लगातार कि इस पर चर्चा शुरू हो, क्योंकि इस पर भी प्रधानमंत्री को जवाब देना है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो विपक्ष है क्या उसकी लामबंदी होती है या फिर चर्चा शुरू हो पाती है। और इसके साथ साथ राज्यसभा में एक अहम जो विधेयक है, संविधान संशोधन से जुड़ा एक विधेयक है, उसको भी यहाँ पर पेश किया जाना है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह उस विधेयक को पेश करेंगे और उस विधेयक में 125वां संविधान संशोधन है जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्वोत्तर में जिस तरह की संरचना है उसमें वहाँ पर जो जनजातीय जो जनसंख्या ज़्यादा है उसी के लिए ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, लगभग 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स और लगभग 4 राज्य हैं ऐसे पूर्वोत्तर के जिसमें वो प्रभावित होती है। तो उन ऑटोनोमस काउंसिल को ज़्यादा वित्तीय अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा, जिससे कि संविधान का अनुच्छेद 280 जिसमें वित्त आयोग का प्रावधान है, इसके साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है 73वां और 74वां जो संविधान जो अमेंडमेंट है जिसके जरिए कि पंचायतों में और अर्बन बॉडीज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जाता है और उसके साथ साथ वित्तीय अधिकार भी मिलते हैं, तो वो काफ़ी अहम अपने आप में है, उसको भी यहाँ पर रखा जाना है। तो राज्यसभा का कुल मिलाकर जो बिजनेस है वो यही है और कोशिश ये है कि इस राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा हो और उसके बाद बजट पे भी चर्चा होनी है और सरकार को अपने एजेंडे से जुड़े कई अहम बिलों को भी पारित कराना है और दिन काफी कम बचे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब बात करेंगे दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। हंसराज गंगाराम अहीर गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। किरेन रिजिजू गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। जयंत सिन्हा नागर विमानन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अजय टम्टा वस्त्र मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। CR चौधरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में आज संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। मोतीलाल वोरा और सतीश चंद्र मिश्रा रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे।
राजकुमार वर्मा और शमशेर सिंह ढुल्लो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन पेश करेंगे। शमशेर सिंह ढुल्लो और राजकुमार वर्मा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का विवरण पेश करेंगे। किरेन रिजिजू गृह मंत्रालय से संबंधित देश में आपदा प्रबंधन पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर बयान देंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद बिनोय विश्वम पूछेंगे, पिछले 3 साल के दौरान सरकार द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कितनी नौकरियों का सृजन किया गया। सांसद अमर सिंह का सवाल गृह मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के विरुद्ध हाल ही में राजद्रोह के कारण आरोप पत्र दाखिल किया है। सांसद संजय सिंह का सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश भर में संचालित खुदरा पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है। सांसद मोतीलाल वोरा का सवाल इस्पात मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्मित सरियों के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण में असफल पाए गए। सांसद रवि प्रकाश वर्मा का सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या CMIE के हाल के प्रतिवेदन के अनुसार साल 2018 में 11 मिलियन व्यक्तियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। सांसद प्रकाश बांडा का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या भारत ने 38 अफ्रीकी देशों को DFDP योजना प्रदान की है। इसके अलावा सदन में संस्कृति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता, इस्पात, पर्यटन और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।